रिकॉर्डिंग करनी है, बताना चाहिए मैं रिकॉर्डिंग करनी है। अरे अच्छी खासी रिकॉर्डिंग की थी, मेरे इसमें मसला आ गया था। रिकॉर्डिंग की थी हाँ मैंने की थी बस रिकॉर्डिंग। वहाँ पे आओ। अब ये मेरा रिकॉर्डिंग सुन रहा है मेरी बात, ये मेरा काम चल रहा है। अब उसके बाद दूसरा ये मुझे नहीं पता था इसको क्रॉस करना, इसको भी क्रॉस किया रिकॉर्डिंग से वहाँ डाउनलोड में आओ, दोबारा मुझे डाउनलोड में आया हुआ है। नहीं डाउनलोड में आया नहीं, डाउनलोड ही नहीं किया उसको, रोका था काम पूरा था, पता नहीं डाउनलोड नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास जो है इतना टाइम नहीं है, हम लोग ने मॉडल हैंडलिंग सीखनी है, तो इसलिए हमने थोड़ा जाना चाहिए। हमने नेक्स्ट क्लास से बाहर वहाँ खड़े करो बाहर। चले क्लास यहाँ पे आ जाए। अब देखिए हम लोग ने लास्ट क्लास में जो है काम किया था कि हमारे पास जो है मॉडल में हम लोगों ने काम किया। अब आपको तो नहीं पता मॉडल में वो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई मॉडल में जो आपको फर्स्ट क्या कहते हैं, जैसे कि आईडी है, अच्छा आईडी पे हम काम नहीं कर सकते अभी फिलहाल के लिए, चलो कर भी लेते हैं, देख लेते ठीक है। जैसे आईडी है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो नेम है वो क्या होना चाहिए, मैंने कहा भाई उसके अंदर मैक्सिमम जो है इतनी लेंथ होनी चाहिए। या कोई भी आपने वैलिडेशन लगानी है अपने कॉलम्स के ऊपर, अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग ने देखा प्रॉपर्टीज के ऊपर तो हम वैलिडेशन लगा सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास ना बिल्ट इन एक चीज़ भी है जिसको हम बोलते हैं डेटा एनोटेशन। हमारे पास डेटा एनोटेशन का एक नेम स्पेस है जो हमारे पास क्या दे रहा होगा, हमारे पास एट्रीब्यूट्स देता है जो कि मैं क्या करती हूँ अपने कॉलम्स को वैलिडेशन प्रोवाइड करती हूँ। जैसे आप लोग एसक्यूएल सर्वर के अंदर नहीं लगा रहे थे कि भाई ये वाली चेक करो, ये इतनी आनी चाहिए, ये सारे काम अब हम लोग तो मॉडल पे काम करेंगे। हम लोग एसक्यूएल सर्वर के अंदर टेबल नहीं बना रहे, ऐसे ही जब टेबल ही नहीं बना रहे एसक्यूएल सर्वर के अंदर, हम मॉडल पे कर रहे हैं, तो मॉडल के ऊपर जब हम लोग वैलिडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटा एनोटेशन की क्लास, और उसके अंदर से मिलते हैं हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स। अब वो एट्रीब्यूट्स देखते हैं किस तरीके से यूज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे कहा भाई ये जो अगर मुझे इस फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सारी हमारे पास तीनों प्रॉपर्टीज हैं, मैंने कहा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको क्या करना है मुझे प्राइमरी की बनाना है। अब प्राइमरी की बनाने के लिए मेरे पास क्या यूज होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट एट्रीब्यूट होगा, मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट कैसे लगता है, देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, और यहाँ पे आता है की। ये फर्स्ट हमारे पास एक डेटा एनोटेशन है जो हम लोग ने यूज़ किया अपने कॉलम को वैलिडेशन प्रोवाइड करने के लिए। मैं इस कॉलम को क्या, इस प्रॉपर्टी को क्या दे रही हूँ, इस प्रॉपर्टी को कह रही हूँ ये मेरे पास की है, मतलब प्राइमरी की, ठीक है। अब देखो मैं एंटर करूँगी, मेरे पास ये सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन ये लाजमी ऊपर आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो ऐसा आ जाएगा, देखो ठीक है। ये आया एंटर करने से, अगर मैं नहा लिखती यहाँ पे तो देखो एरर दे रहा है, ठीक है। एरर ऐसे भी सॉल्व हो सकते हैं, ऑल्ट एंटर प्रेस करके यूजिंग लिखा हुआ है क्या कर इंटर की ऑल्ट, हाँ डिटेल में बताया आपको, सही ठीक है। अब आता है नेम के ऊपर। अब नेम के ऊपर मैं कह रही हूँ कि यूजर अगर इस फील्ड के अंदर डेटा ना दे तो मेरे पास क्या शो हो जाए, वैलिडेशन वो शो हो जाए कि भाई ये मेरे पास फील्ड क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड है, इसके अंदर क्या होना चाहिए भाई डेटा लाजमी शो होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कहा डेटा लाजमी आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो वहाँ पे नीचे एरर शो करवाओ कि भाई यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये नेम इज रिक्वायर्ड का एरर शो करवा दो, या जो आपको वैलिडेशन शो करवानी है वो करवा दो। यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट्स लगेगा रिक्वायर्ड का, ठीक है, रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पे पास करवा रही हूँ कि भाई ये तो रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर यहाँ पे एरर आता है तो वो भी तो हैंडल करना है ना, एरर भी तो बताना है उसको, यूजर को क्या पता। यहाँ पे आप उसको बोल दो कि भाई मेरे पास यहाँ पे एरर मैसेज शो करवा दो, यहाँ पे आ जाए एरर मैसेज, मैंने कहा ये एरर मैसेज शो करवाना है, और एरर मैसेज में आपकी मर्जी आप जो भी शो करवा दो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे स्ट्रिंग में आएगा नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद आता है, अच्छा ये अपने पास ये प्रॉपर्टी से ऊपर लिखना, नीचे लिखोगे तो भाई ये नीचे वाली प्रॉपर्टी पे लग जाएगा, अच्छा ठीक है। अब आते इसके अलावा हमारे पास और भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ पास करवा सकती हूँ। मैंने कहा जो नेम है उसके अंदर मैं सिर्फ 50 मैक्सिमम, जैसे आप बार चार्ट के अंदर लेंथ पास कर रहे थे, यहाँ पे भी हम क्या कह
आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे पास जो है स्ट्रिंग लेंथ मैंने कहा 50 ठीक है। एरर मैसेज आ जाता है मेरे यहाँ पे कि भाई अगर यहाँ पे कोई मैसेज वो एरर आता है 50 लाइन पे तो आप क्या करो, एरर मैसेज शो करवा दो। एरर मैसेज क्या आना चाहिए, मैंने कहा कि नेम cannot be longer ठीक है। Characters अगर आप लोगों ने ये शो नहीं करवाना, मतलब आप लोगों को कोई और एरर शो करवाना, जैसे कि आप यहाँ पे लिख दो कि मैक्सिमम ओनली 50 कैरेक्टर रिक्वायर्ड, या इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये वाइब्रेशन है आपकी मर्जी, आप जो भी शो करवाना चाहो। ये इसके बाद 50 मैक्सिमम है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वाला कोई बस डायरेक्ट मैक्सिमम है इसमें। हाँ नहीं, मिनिमम मैक्सिमम दे सकता हूँ। यहाँ पे अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं जो स्ट्रिंग की लेंथ पास की है ना, जैसे अगर आप और कुछ देना चाहो, जैसे यहाँ से मैंने यहाँ पे कहा भाई यारी मैक्सिमम लेंथ, सही है, इसी तरीके से मिनिमम लेंथ भी होती है मेरी लेंथ या भाई सही ये आप देना चाहो तो ये भी दे सकते हो। मसलन ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है तो इस वजह से मैंने स्ट्रिंग पे दे दिया, ठीक है। ये भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी एडिशन तक पढ़ाते हो, यहाँ पे तो सारी यूज़ भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अब मैं एज का क्या करूँ भाई, एज को मैं कह रही हूँ यहाँ पे 18 to 60 के बिटवीन होनी चाहिए एज, ठीक है। इसके 18 to 60 के बिटवीन एज होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई एज के ऊपर भी हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास एट्रीब्यूट है, ठीक है। एट्रीब्यूट से मैंने रेंज यूज़ किया। मैंने कहा भाई रेंज क्या होनी चाहिए, मैंने रेंज उसको बता दी। मेरे पास रेंज होना चाहिए 18 till 60, क्योंकि रिटायरमेंट पे एज यही होती है। मैंने कहा अगर ये ना हो तो मेरे पास क्या हो जाए, नहीं बेटा एज पे लगा एज है, एज के ऊपर लगाऊंगी ना। देखो नेम है, नेम के ऊपर लगाई, यही बात तो मैंने आपको बताई अभी कि प्रॉपर्टी जैसे की है ये मैंने इसके ऊपर लगाई, इसके बाद लगाओगे तो वो नीचे वाले कॉलम के लिए लगा देगी, ठीक है। एरर मैसेज मैंने कहा एज मस्ट बी बिटवीन 80 अब आपकी मर्जी, आपने जितना रेंज रखना है रख लो। इसके अलावा हम यहाँ पे आते हैं, एक ईमेल भी ले लेते हैं ताकि उस पर भी आप लोगों के लिए ना मैं यहाँ पे वैलिडेशन करवा दूँ। स्ट्रिंग में ईमेल गेट सेट। अब यहाँ पे आता है, मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे पास जो है ईमेल के लिए यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज होगा। देखो अब ये क्या है, ईमेल एड्रेस, हमें पता है ईमेल ही आना चाहिए, ऐड का साइन लाजमी आना चाहिए। तो हमारे पास ये एट्रीब्यूट है ईमेल एड्रेस का, ठीक है। अगर ईमेल एड्रेस ना हो तो यहाँ पे आप क्या करो, एरर मैसेज शो करवाओ। एरर मैसेज ना हम लोग कैसे शो करवाएंगे ये भी बताऊंगी, ठीक है। ये तो सिर्फ अभी हम लोगों ने दिखाने के लिए, यहाँ पे अभी ये आएंगे कहाँ कैसे कॉल होंगे ये भी बताऊंगी कैसे, ठीक है। यहाँ पे आता मैंने कहा एरर मैसेज आना चाहिए यहाँ पे इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ये आगे एक मॉडल होता है सिंपल। हमने सिर्फ जैसे लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सिंपल सा मॉडल बनाया था। अब डेटा एंट्रेशन मतलब वैलिडेशन का बना दिया, ठीक है। अब आता है अच्छा मैं ये आईडी की फील्ड ना फिलहाल हटा ही दी, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। बाद में इसका जब मॉडल्स बनाएंगे ना उस पर काम करेंगे, जब एक्चुअल में काम करेंगे। अब आता है, अब बना करते हैं होम कंट्रोलर के अंदर, जैसे ये मॉडल है, अब इसको हैंडल करना है। अब हमने ये सब तो हटाना है, क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ, अब मैं कह रही हूँ हम लोग फॉर्म के थ्रू काम करेंगे, ठीक है। इसको यूज कर रही हूँ यहाँ पे। अब मैंने कहा ये मेरे पास जो काम होगा उसका होगा फॉर्म के ऊपर, क्योंकि हम फॉर्म से डेटा लेके हम लोग क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं। मतलब जो इसके अंदर स्टोर तो नहीं करवा सकते हम डेटा, क्योंकि हम लोग स्टोर नहीं करवा सकते अभी फिलहाल के लिए डेटा। हमने डेटाबेस से
अब एक और रिक्वेस्ट होती है कौन सी, पोस्ट की। पोस्ट क्या कहते हैं, आपका डेटा सर्वर तक डालता है, सही, सर्वर पर लेके जाता है पोस्ट। गेट और पोस्ट पढ़ा हुआ, गेट सर्वर से डेटा फैच करवाता है, पोस्ट सर्वर पे डेटा अपलोड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी जो हम लोग ने मेथड बनाया था ना, ये भी हमारे पास रिक्वेस्ट, जो हमारे एक्शन है ना, ये क्या कहते हैं, हमारी सर्वर से रिक्वेस्ट लेके जा रहा था, ठीक है। ये हमारे पास काम कर रहे थे एक्शंस। अभी ये बाय डिफॉल्ट हमने बनाया वो HTTP गेट करना, अगर मैं इस पे लगा दूँ HTTP गेट तो भी नहीं है मसला, सही। अब आते हैं यहाँ पे। अब देखो गेट का आपके पास सिंपल मेथड, ये गेट का एट्रीब्यूट मैंने तब लगाया कि भाई आपके पास जो HTTP गेट है, ये आपके HTTP गेट की रिक्वेस्ट लेके जा रहा है, ठीक है। सिंपल डेटा फैच करवाएगा आपके पास, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा, सर्वर पे डेटा नहीं पोस्ट करवाएगा, बस डेटा शो करवाने के लिए आपके पास ये गेट का मेथड है। इसके बाद आते हैं, अब मुझे तो यहाँ पे क्या करना है, एक फॉर्म बना दें। अब आते हैं इसका, हम लोग गेट पे हम लोग ने व्यू कॉल करना है। गेट क्या कर रहा है, आपका सिर्फ रिटर्न कर रहा है आपका व्यू, इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगा। व्यू पे आपने डेटा शो करवाना है, आप डेटा शो करवा सकते हो। गेट का मेथड सिंपल आपके पास एक काम करेगा, क्या, आपका जो व्यू है वो शो करवाएगा, व्यू बनाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे गेट का व्यू बनाया था, सॉरी ये, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, तो ये जो गेट का मेथड था वो क्या लेके आ रहा है आपके पास, ये व्यू लेके आ रहा है। आप इस व्यू से जो डेटा लेके जाना है वो दूसरा एक्शन काम करेगा। HTTP गेट से भी इतना काम करेगा आपके पास, ये आपके पास ये मेथड जो भी आपने बनाया हो, यहाँ पे एक्शन बनाया, उसका जो आपने व्यू बनाया होगा वो आपके पास लेके आ रहा है। तो ये अब हमने क्या करवाना है, हमने कहा कि भाई यहाँ पे एक फॉर्म लेते हैं, ठीक है। और फॉर्म के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म के ऊपर हम काम करते हैं कि भाई फॉर्म जो है हम लोग उसके ऊपर वैलिडेशन लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, देखो एक फॉर्म लेते हैं, मैं यहाँ पे कोई सा भी फॉर्म ले रहे हैं, व्हाट्सएप का कोई फॉर्म ले रहे हैं आप, कोई भी ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें 3 फील्ड डालना है, नेम और आपका पास जो ईमेल था, और इसके अलावा हमारे पास पासवर्ड तो है नहीं, पासवर्ड नहीं था, ये था, ठीक है। आपको पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का भी बाद में काम करवा दूँगा, ठीक है। ये कॉपी करें, मैं यही बना, इसके अलावा और कोई है बेकार होंगे सारे। याद है, ये ले ले, ये भी नहीं, हाँ ये ले, ठीक है। कॉपी कोड, कॉपी कोड, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मैं सबको हटा रही हूँ, मैंने यहाँ पे रखना है अपना फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, इसका व्यू देखते हैं हमारे पास कैसा आ रहा है। कुछ इस तरीके का, ठीक है। मैं ये न्यूज़ लेटर हटा रही हूँ, और इसके अलावा ये नीचे आइकन हटा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास इसका कोई काम नहीं है। ये बटन सिस्टम है, ये आ रहा है, सबमिट बटन है, चेक बॉक्स पे हटा रही हूँ। आपके मर्जी, आप जिस हिसाब से स्टाइल करना आप कर सकते हो। और ये लास्ट पे जो आपके पास ये लास्ट नेम वाला कॉलम आ रहा है, ये बटन, पासवर्ड भी हटेगा, ये ऐसे करते हैं, इसको हटाना है, ठीक है। और इसी के जो ऊपर फील्ड है, यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और इसको कर देते हैं क्या, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, ईमेल की जगह नेम कर सकते हो गया ना। मैंने 3 चीज़ें थी, ठीक है। पासवर्ड की जगह हम क्या कर रहे हैं, राइट, 3 चीज़ें रखी। अब इसको जिस हिसाब से आपने फॉर्म अच्छा कहना है, जैसा भी रखना है वो आपकी मर्जी है, आपने जो करना है। अब आते हैं यहाँ पे हमारे
पास इस फॉर्म के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। तो भाई मेरे पास और यहाँ पे दे रही हूँ प्लेस होल्डर। ठीक है, अब सही लग रहा है थोड़ा बहुत। अब आते हैं भाई इसको हैंडल किस तरीके से करें। ठीक है, अब मैंने जो वैलिडेशंस आप लोगों के पास शो करवाई हैं, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ काम होगा ना भाई, उसके वो भी तो कहीं शो करवानी पड़ेगी। ठीक है, वो तो सिर्फ सिंपल लिखी हुई आनी, वो लिखी कहाँ है वो भी तो पता है। अब हमारे पास यहाँ पे यूज होता है टैग हेल्पर्स। ठीक है, टैग हेल्पर्स क्या करते हैं, आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो आपकी जो फील्ड्स हैं उनके साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एंगुलर के अंदर काम किया था, जो हमारे बाइंडिंग था डेटा बाइंडिंग के अंदर, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेटा को, जो हमारा जो डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे भी टैग हेल्पर्स यूज करते हैं हम लोग, कि हमारे पास जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, ये जो प्रॉपर्टीज आपने बनाई हैं, इसको बाइंड करवाते हैं इन फील्ड्स के साथ। राइट, इनको बताएं भी तो भाई आप कौन सी फील्ड के साथ बाइंड हो रहे हैं, इसका डेटा कौन सी फील्ड तक दिखाना है, कौन इस वाले डेटा इस फील्ड को दिखाना है, ये सब काम करा। अब आते हैं अब यहाँ पे हमारे पास जो है टैग हेल्पर यूज करते हैं। ठीक है, अब टैग हेल्पर यूज करने के लिए हमारे पास टैग हेल्पर क्या होता है, ESP फॉर। ठीक है, हमारे पास एक टैग हेल्पर यूज हो रहा है ESP फॉर। ESP फॉल फॉर फॉर ESP फॉर। अब मैं बताऊंगी भाई इस मॉडल के अंदर, अच्छा ये मॉडल नहीं होगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, मॉडल आगे रखिएगा। मैंने कहा मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, मैंने कहा मेरे पास जो है इसके अंदर कौन सा है आपके पास, के लिए। ठीक है, तो नहीं आ जाएगा। सही मेरा भाई अच्छा लिस्ट में नहीं लेना, सॉरी। तो हम लोग अब बुक तो चला नहीं रहे। ठीक है, तो हमने क्या करवाना है यार, एक काम ऐसा करते हैं, इसको छोड़ो, तुमने जो काम किया था ये पेज ऐसे रहने देते, इसको नहीं चेंज करते। ठीक है, ये हटा देना। और ये जो काम था स्टूडेंट ट्यूटोरियल का, इसको भी ऐसे रहने देते जो जैसे पहले। ठीक है, बस ये आईडी हटा दें ताकि ये जो आपके पास शो हो रही है
कैपिटल है तो जो वर्ड कैपिटल लिखा है वो वर्ड कैपिटल ही रहेगा मेरे लिए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आपका मॉडल, मुझे आप बताएं कि कौन सा मॉडल आप यूज़ कर रहे हो। मैंने कहा भाई मेरे पास जो मॉडल यूज़ हो रहा है यहाँ पे वो मैं यूज़ कर रही हूँ। कोई भी आपके पास जो आपका यहाँ पे मॉडल हैंडलिंग आपका प्रोजेक्ट डॉट मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर से मेरे पास स्टूडेंट्स का जो टेबल है वो यूज़ करें। ठीक है, अब इसके बाद जो मैंने पेज लिया था ये, इसके अलावा ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा से यहाँ पर आते हैं, इसको कॉपी और यहाँ पेस्ट। इतना बड़ा है। इसको मैं डाल देंगे। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ आप लोग थोड़ा देखते रहिएगा, वो अच्छा सा ही पेज है। ये आ गया आपके पास डिप, जिसके अंदर आपने क्या किया है, ये आइटम्स किए मैं हटा रही हूँ। इसके अलावा इसको रन कर देते हैं। अच्छा, अब मैं ऐड एक्शन वाला पेज खोल, ऐड स्टूडेंट वाला पेज खोलना है मुझे, रन हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, तो यहाँ पर सीएस में जाऊँगी और ये एक्शन के ऊपर क्या करूँगी, ऐड स्टूडेंट्स। राइट, रन करता। अब मेरे पास फर्स्ट पेज क्या आने लग गई, आ रहा है फर्स्ट पेज है। सही। ठीक है, देखो यही आ रहा है, मिडिल व्यू आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। बटन मैंने हटा तो दिए थे दोनों। फॉरवर्ड पासवर्ड पे डालें। आप लोग कोई ऐसा रहिएगा जिसमें ये करने की ज़रूरत ना पड़े आप लोग। मैंने क्या दो दफ़ा पेस्ट कर दिया। अरे यार, क्या है? वही सिंपल से ये फॉर्म लेते हैं, व्यक्ति को मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ पेस्ट करती हूँ। और ये इसी को मैंने कॉपी डुप्लीकेट किया और इसको कर दिया मैंने इसके लिए, एज के लिए। तो ये आगे मेरे पास क्या, अब देखते हैं इस तरीके का दिख रहा है। ये कुछ बेहतर ही लग रहा है, बेहतर तो नहीं कहेंगे, चलो ठीक है, बस ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर नहीं पढ़ाती। ठीक है, देखो हमारी गलती। क्या देखो, मैंने नहीं पढ़ाया फर्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लास यूज़ कर रही हूँ। देखो इतने तो मुझे आती है। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है यार, अब कुछ बेहतर लग रहा है। ऐड स्टूडेंट अब सही। ये लो। कम नहीं होगा। ठीक है, बस और कोई फरमाइश, बस इतना काफ़ी है, वरना टेप लेके वो टैग लाइन सेंटर करना पड़ेगा। ठीक है, बस बहुत हो गया। नहीं नहीं, खुद करते रहना अपनी फॉर्म इधर उधर। ठीक, ऐसा लग रहा है कि मैं स्टाइलिंग करते रही ना, हमारा काम रह जाएगा। ठीक है, तो बेहतर ये है हम ज़रा इधर ध्यान दें, पैकिंग करते फ्रंट में ज़रा भूल जाओ। आती कब की
क्या हुआ, डेटा बाइंडिंग के लिए यूज़ किया हमने ASP फॉर, ताकि आपके पास जो आपके कॉलम्स हैं वो आपके इस फील्ड के साथ अटैच होते हैं। जैसे आप नेम का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे थे ना पहले, वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ASP फॉर ही आ गया। इसी इनपुट के साथ मैंने यहाँ पे ASP फॉर क्या है, काम कर लो, कर देखो, ये आ गया आपके पास ईमेल के लिए, और ये आ गया आपको थर्ड किसके लिए, एज के लिए। अच्छा एक काम और करेंगे, कॉलम्स के लिए ये जो लेबल लिखा है लेबल को भी दे देते हैं। अगर आप लोगों को लेबल को देना है तो लेबल को भी दे सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे उसको भी पता चल जाएगा ना किसके लिए काम कर रहे हैं। ईमेल के लिए, एक ईमेल के लिए कर रहा है, एक नेम के लिए कर रहा है, और एक एज के लिए। तुम्हारे लिए काम नहीं करना, बेफिक्र आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। सिंपल टैग हेल्पर्स यूज किए आपकी डेटा बाइंडिंग के लिए। अब आते हैं, क्या हो गया भाई, बैकएंड तो की नहीं थी। आप देखो सिंपल, हमारे पास जो है हम लोग यूज करेंगे एक और एट्रीब्यूट जो कि जिसमें हम कहेंगे हम लोग वैलिडेशंस कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को वैलिडेशंस के लिए भी तो दिखानी है ना कि वैलिडेशंस कहाँ शो होंगी। वैलिडेशन ऐसे तो नहीं शो हो जाएगी कि भाई ये इनपुट के ऊपर ही शो हो जाए, इनपुट के नीचे ही शो हो जाए। अब आपको ये भी तो बताना है कि वैलिडेशन कहाँ शो होंगी। तो हम यहाँ पे कहते हैं एक स्पेल का टैग, एक काम और करते हैं, मैं इसको जो है ना लेबल्स को ऊपर करें, इत्मीनान नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, आप थोड़ा बेटर लेते हैं, चलो हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, अब हमने कहा भाई आपने यहाँ पे क्या करवाना है, एक वैलिडेशन शो करवानी। वैलिडेशन शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेन का टैग लेते हैं, और स्पेन के टैग के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैलिडेशन शो करवा देते हैं। अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास यहाँ पे स्पेन, अच्छा स्पेन के अलावा पी का टैग लेना है। आपको पता है भाई टैग है कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, मैंने स्पेन का यूज़ कर लिया, आपने पी यूज़ करना है, आपने कोई भी टैग यूज़ करना है ऑफर, ठीक है। इस तरह मैंने कहा मेरे पास जो है ये वैलिडेशन किसके लिए, मैंने कहा भाई ये जो आपके पास वैलिडेशन है ESP वैलिडेशन फॉर, अब ये एट्रीब्यूट क्या है, टैग हेल्प कर रही है ताकि आपको पता चले भाई आपने किसके लिए यूज़ करना है। मैंने कहा भाई नेम का जो एट्रीब्यूट, नेम की जो मेरे पास फील्ड है, क्या कहते हैं, नेम का जो मेरे पास प्रॉपर्टी है उसके लिए। इसके बाद मैंने इसको भी बता दिया कि भाई किस कलर से नजर आ रहा है। मैंने इसको क्लास ले ली टेक्स्ट डेटेड की, क्योंकि आपको पता है हमारे पास क्या है, वो है ना वैलिडेशन, ठीक है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। मैंने कहा जो वैलिडेशन शो हो वो आप यहाँ पे शो करो, और यहाँ पे आ गया एक काम इसमें और करेंगे कि आप यहाँ पे आओगे, अच्छा ये जो आपका बटन है ना, इस पर टाइप इस पर सबमिट रखिएगा वरना फिर एरर दे देगा। अब ये लास्ट पे आ गया ना, देखो वैलिडेशन शो तो हो जाएगी, अब वैलिडेशन का मसला नहीं है, वैलिडेशन शो हो जाएगी, लेकिन वैलिडेशन को एक्सेस भी तो करना है। एक्सेस कहाँ करेंगे, देखो ये आपके पास मैंने आप लोगों को ये बताया था, ये आपके पास शर्ट के अंदर ये वैलिडेशन स्क्रिप्ट है, इसके अंदर ये सारी वैलिडेशन है जो डेटा एनोटेशन के थ्रू आ रही है, ठीक है। ये एक्सेस करने के लिए मुझे इस क्लास को क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास ये रेजर टेम्पलेट बना हुआ है, CSS/HTML की फाइल है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी आपके पास वैलिडेशन शो होंगे, अदरवाइज कोई वैलिडेशन शो नहीं होगी आपको, सही है। यहाँ पे आते हैं, अब देखो मैं लगाऊंगी कैसे, यहाँ पे आया, आपने स्क्रिप्ट लिखा, ओ सॉरी स्क्रिप्ट कह रहे सेक्शन लिखा, अब सेक्शन के अंदर यहाँ पे स्क्रिप्ट, अब बताओ भाई आपने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल लगानी है, तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख दिया, और यहाँ पे आप लोगों ने उस फाइल का नाम लिख दिया। अब ये क्या है, हम लोग पार्शियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। पार्शियल हमारे पास क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो क्लास यूज करेंगे। अब मुझे कोई भी ऐसा रेजर टेम्पलेट जो मुझे यहाँ पे शो करवाना हो या उसकी वैलिडेशन शो करवानी हो, तो मैं क्या करूँगी, पार्शियल का टैग यूज करूँगी, और यहाँ पे आता है नेम एट्रीब्यूट, इसके अंदर बता
बता दें कि आपके पास ये वैलिडेशन की क्लास है, वो वैलिडेशन का जो पेज है यही होता है। कॉपी नहीं दे दी। ठीक है, अब मुझे पूरा लिखना पड़ता तो मैंने यहाँ से हटा के ये हटा दिया। ठीक है, बस इतना ही लिखना वैलिडेशन बस खुद लिखना, मैं नहीं बता लिखना वैलिडेशन स्क्रिप्ट्स पार्शियल डॉट CSS के में। ठीक है क्या? हाँ ये लिखना है, कॉपी वेस्ट नहीं करना है, बस लिख लिया ना। ठीक है, यहाँ तक आ गए, ये काम आपके पास पूरा हो गया। वैलिडेशन शो भी हो जाएंगी, वैलिडेशन आपके पास लग भी जाएंगी, शो भी हो जाएंगी। अब आते हैं पेकिंग के ऊपर करना है। तो यहाँ पे आता है ऐड, भाई डेटा सबमिट भी तो करवाना है, डेटा सर्वर पे जाएगा तो वैलिडेशन आएंगी ना, ऐसे कैसे आएंगी? अब आते हैं इसी मेथड का, देखो अगर मैं इसी मेथड पे अभी दोबारा डुप्लीकेट बनाऊं, ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म होगी। मैंने कहा भाई एक्शन तो इसी पे जाना है, ठीक है एक्शन यही जाएगा, लेकिन अब हमारे पास क्या आएगा, डेटा जो है पोस्ट करेगा सर्वर के ऊपर। अब हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा यहाँ पे, HTTP पोस्ट का आ गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास हम लेंगे, अब हमारे पास जो यूजर से डेटा आ रहा है ना वो हम लोगों ने लेना। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्लास है ना उसको एज अ डेटा टाइप यूज करते हैं। मैंने कहा मेरे पास स्टूडेंट का डेटा आ रहा है, और ये भी जो भी आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से ले लो, STD के नाम से ले लो। अब ये जो आपके पास सर्वर से डेटा मिलेगा वो इस वर्ड के अंदर मिलेगा, इसके अंदर। ठीक है, सिंपल पैरामीटर है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपने पैरामीटर की जो डेटा टाइप है वो एज अ क्लास यूज की है। ठीक है, और इसके ऊपर आपने पैरामीटर का नाम दे दिया, STD लिख दो, स्टूडेंट लिख दो, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लिख दो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेशन चेक करवाएंगे कि भाई आपके पास वैलिडेशन ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ यूज होगा इफ मॉडल स्टेट डॉट वैलिड। अब ये क्या करेगा, मेरे पास चेक करेगा भाई आपके अपने जो मॉडल के स्टेट दिए, मतलब मॉडल के ऊपर जो कंडीशन दिए है वो वैलिड है। तो यहाँ पे मेरे पास शो करवाना है जो भी आप लोगों को, वो आप करवा सकते हो। आपने कुछ प्रिंट करवाना है तो आप करवा सकते हो। ठीक है, अब आता है मैं आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ। आपके पास होता है व्यू बैग, मार्केट में से, ठीक है, एक होता है व्यू बैग। व्यू बैग क्या करता है, आपका टेम्पररी डेटा होल्ड करता है। जो आपके एक्शंस, जो आपके ये कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर का जो आपके पास कोड है वो आपके वहाँ जो आपका UI है, जो आपका एक्सप्रेसर व्यूज है वहाँ शो करवाने के लिए हम, जैसे मैंने कहा अब मेरे पास टेम्पलेट, ये जो आपके पास कंट्रोलर है इसका कोड जो है ना, यहाँ से अगर आप कोई एरर शो करवाना चाहिए, कोई मैसेज शो करवाना चाहिए, वो उस पेज पे शो हो। अच्छा, तो उसके लिए आप क्या व्यू बैग शो करवाओ, व्यू बैग के अंदर से लो। ठीक है, व्यू बैग सिंपल कोई पूछे क्या है, आपके पास एक टेम्परेरी डेटा होल्ड करवाने के लिए आपके कंट्रोलर में से आपके एक्शन के थ्रू डेटा या कोई वैलिडेशन या कोई मैसेज जो है वहाँ पे शो करवाने के लिए। अब यहाँ पे व्यू बैग लिखा है, मैंने कहा अगर आपके पास, क्योंकि हम लोग तो देखो डेटा ऐड नहीं करवा रही मैं कहीं पे भी, मैं अभी डेटाबेस में तो कोई कनेक्शन तो बनाया डेटाबेस से कोई कनेक्शन ही नहीं है मेरी, तो मैं डेटा ऐड नहीं करवा सकती। मैं सिंपल एक मैसेज शो करवा सकती हूँ कि हाँ भाई डेटा ऐड हो गया। मैंने कहा व्यू बैग लिया। अब व्यू बैग का नाम जो है ना कुछ भी रख सकते हैं आप, यहाँ पे स्टूडेंट रखो, मैसेज रखो, कोई भी नाम रखो। मैंने कहा मैसेज मैंने यहाँ पे मैसेज कॉल करवा दिया। मैंने कहा आपके पास सही से लिख देते हैं भाई स्टूडेंट, जिसका नाम ये है, क्या है भाई स्टूडेंट, ये जो STD है ना इसके अंदर से आपके पास सारा डेटा है। STD डॉट नेम इज या एज एडिट एडिट सक्सेसफुल, सही। अब ये मैसेज ठीक है, ये जैसे ऐड हो जाए आप यहाँ पे क्या करो, आपके पास जो मॉडल स्टेट है, मतलब जो आपके पास जो फॉर्म फिल हुआ होगा उसको क्या करना है, आपको क्या करना है, कि आपके पास जो फॉर्म फिल हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे आओ आपके पेज के ऊपर आने के बाद ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप सिर्फ एक काम करना है आपने, कि आपने जो यहाँ पे व्यू बैग शो करवाया ना, जैसे कि आपने कहा ये व्यू बैग का जो मैसेज मिल रहा है वो कब शो होना चाहिए, जब आपके पास पूरा डेटा सही होगा तब दिखेगा ना। तो यहाँ पे आओ आपने एड स्टूडेंट पे, अब जहाँ आपको शो करवाना है आपने फॉर्म के नीचे शो करवाना है, फॉर्म के नीचे शो करवा दो, फॉर्म के ऊपर शो करवाना है, जहाँ आपको मैसेज शो करवाना है एडिट का या
करवाना है, ठीक है। आप वहाँ पे आए, मैं फॉर्म के नीचे लिख रही हूँ सिंपल। आपने क्या कहा भाई, अगर मेरे पास जो व्यू मैसेज जो है नल नहीं है, ठीक है, नॉट नल है, तो आप जो है उसका जो मैसेज है यहाँ पे शो करवा दो, ठीक है। मैंने कहा अगर व्यू बैग, जो व्यू बैग है आपके पास कौन सा नाम से लिया, मैंने मैसेज के नाम से लिया जी। मैंने कहा नॉट नल है, तो आप क्या करो, नॉट इक्वल टू नल, तो आप यहाँ क्या करो भाई, नॉट नल है तो मतलब उसके अंदर डेटा आ रहा है, ठीक है। अगर नल होता तो डेटा नहीं आता, नॉट नल है तो मतलब डेटा आ रहा है, मतलब यहाँ से हमारे पास मैसेज सक्सेसफुली चला गया। जी। यहाँ पे आता, मैंने कहा आप एक टैग लो पी का, या जो भी आप लोगों ने टैग यूज़ करना है, मैंने कहा पी टैग यूज़ करें और उसके अंदर आप यहाँ पे लिखवा दो जो भी आपके पास मैसेज आ रहा है। अब मैसेज किस में आ रहा है आपके पास, व्यू बैग के अंदर। मैंने कहा व्यू बैग ऐड का साइन लाइव यूज़ किएगा, वरना सी शार्प का कोड आपके पास रन नहीं होता, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। और इसको हम दे देते हैं यहाँ पे सक्सेस की क्लास, ताकि वो ग्रीन कलर से नजर आ जाए, सक्सेस, ठीक है। और इसके अलावा हम एक और चीज़ यूज़ कर लेते हैं, मार्जिन भी पास करते हैं, और इसको हम लोग दे देते हैं बोर्ड की तरह, फॉन्ट वेट जो है हम बोर्ड दे देते हैं ताकि थोड़ा सा बोर्ड नजर। रन करके चेक करते हैं, मैं एक दफ़ा रन वो कह रही हूँ। अच्छा एक चीज़ तो यूज़ सबमिट ऑन सबमिट के बदले में सबने वैसे कोई काम तो नहीं किया। नहीं, ऑन सबमिट पे क्लिक करेंगे पोस्ट है ना, HTTP पोस्ट। अच्छा सही है। यहाँ पे आते देखते भाई कोई गलती वलती तो नहीं है, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 435 क्या आ गया, एरर आ गया, 8 मस्ट एज मस्ट बी, ठीक है। अगर मैं इसकी गलत दे देती हूँ, ये नहीं देती इनवैलिड, और यहाँ पे अगर इसकी लिमिट ज़्यादा कर देती हूँ, एक मिनट दे रहा हूँ, इसे कम कैसे सकते हैं भाई, हमने क्या पास किया है यहाँ पे, स्ट्रिंग लेंथ दिया था, इसको मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। अब रन करते ऑडियो, तो इससे ज़्यादा लेगी नहीं, सही देखो दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे नंबर भी लिख देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अल्फाबेट लिख दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आई। अगर मैं इसके अंदर डेटा नहीं देती, नेम इट स्क्वायर आ रहा है, देखो ऐड करने पे अगर मैं सिंपल डेटा ऐड करूँ तो जो सही डेटा था, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो हमारे पास इस तरीके से मैंने 28 किया, ऐड करने के बाद नीचे मेरे पास क्या आना चाहिए था, एक सेकंड, हमने यहाँ पे एक चीज़ नहीं की, जो कि है फॉर्म के अंदर मेथड यूज, कौन सा मेथड है, पोस्ट का, ठीक है। तो बॉडी लोड करें, यहाँ पे आता है ऐड करने के बाद देखो आगे ये काम करो, हाँ ऐड नहीं होगा ना बेटा, ऐड हम तब करेंगे जब डेटाबेस कनेक्ट होता, डेटाबेस कनेक्ट होगी। सिंपल आपको मॉडल हैंडलिंग सिखाइए कि आप अगर जब हम लोग काम करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, सेम उसी तरीके से करेंगे, कोई उसमें नहीं चेंजेस नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने पास एक एक्शन बनाना है, होम कंट्रोलर के अंदर आएंगे, आपने यहाँ पे गेट और पोस्ट के नाम से जैसे मत काम करना चाहो, पहले इसका काम करना चाहो या व्यू का काम करना चाहो, पहले आपने ये दो चीज़ें बनाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप आए यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो पे, स्टूडेंट इन्फो पे आने के बाद यहाँ पे सॉरी ऐड स्टूडेंट पे, और ये आपने सिंपल क्या काम किया है, ASP फॉर आपके कॉलम्स को टैग करने के लिए, ASP वैलिडेशन फॉर जो आपके पास वैलिडेशन आ रही है उसको शो करवाया है आपने, और जो लास्ट में आके आपने ये स्क्रिप्ट ऐड की है, अगर ये स्क्रिप्ट ऐड नहीं होती